नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में उन्होंने क्या किया है कि मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन लेवल 5 ऑफ 7 CPC। यानी कि जो रेलवे में वैकेंसी होती है सिग्नल मेंटेनर की, उसके जो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 में जो कि लेवल 5 में भर्ती होती है 7 CPC के हिसाब से, तो उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें दोस्तों इन्होंने बदलाव किया है। और रेलवे बोर्ड का ये सर्कुलर है RBE नंबर 144/2023 और इसको जारी किया गया है 20/12/2023 को। तो देखते हैं दोस्तों क्या बदलाव इन्होंने किया है। इन्होंने बोला है आपका ध्यान खुले बाजार से वेतन स्तर 5 में सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने वाले संदर्भाधीन पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं। यानी कि अभी तक कैसे वैकेंसी भर्ती हो रही थी, देखिए BSc क्वालिफिकेशन में मांगा था और BSc आपकी भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन उन्होंने अब तक चल रही थी रेलवे में ट्रैक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 की भर्ती के लिए। और अब क्या किया दोस्तों, पद के लिए उपयुक्त बेसिक स्ट्रीम की सब स्ट्रीम में संयोजन में उत्तीर्ण BSc उम्मीदवारों को अनुमति देने का मुद्दा मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। अब निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त उम्मीदवारों जो इसके लिए आवेदन करते हैं द्वारा आवेदन करने पर रेलवे में रोजगार के लिए विचार किया जाए। तदनुसार अब से सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे के पद पर खुले बाजार से भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। क्या संशोधन है वो दोस्तों हम देखते हैं इसमें। अब इन्होंने कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc होनी चाहिए और भौतिकी सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये होना चाहिए। ये तो पहले भी था, अब इसके बदले में इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है कि या, मतलब कुछ सब्जेक्ट इन्होंने या करके जोड़े हैं, जिसमें भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक स्ट्रीम के किसी भी सब स्ट्रीम के संयोजन में BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अब ये थोड़ा सा क्लॉज इनने एक अलग से जोड़ दिया है कि इनकी बेसिक स्ट्रीम के सब स्ट्रीम का संयोजन भी अगर बनता है तो BSc उत्तीर्ण वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट करके उन्होंने दिया है कि उपरोक्त बेसिक स्ट्रीम के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जाए। यह एक अतिरिक्त पात्रता अर्हता होगी, जबकि न्यूनतम प्रवेश योग्यता उपरोक्त के अनुसार BSc जारी रहेगी। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री की अर्हता के साथ चयनित ऐसे उम्मीदवार वेतन मैट्रिक्स में उच्च वेतनमान स्तर का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि यह पद से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों इन्होंने एक चीज और दे रखी है यहाँ पे कि अगर ये जो BSc जिन बेसिक स्ट्रीम में इन्होंने बताई है या उस बेसिक स्ट्रीम के संयोजन में है, तो उससे अगर इन्होंने इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है, कहने का मतलब है कि यानी कि किसी ने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है जिसमें इनके जो बेसिक स्ट्रीम है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब होता है, तब ये भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री वाले भी। लेकिन ये अगर कहें कि हमें ज़्यादा वेतन हमें दिया जाए क्योंकि हम इंजीनियरिंग में डिग्री है हमारे पास, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे सिर्फ BSc ही निर्धारित की है और कौन कौन सी स्ट्रीम में BSc होनी चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। और लास्ट में है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली खंड 1
संशोधन संस्करण 1989 को अग्रिम सुधार पर्ची से संशोधित किया जाएगा। तो ये दोस्तों छोटी सी जानकारी थी जो रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं सिग्नल मेंटेनर के लिए। तो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 है दोस्तों, इनका काम होता है कि रेलवे में जो सिग्नल यूज किए जाते हैं उनमें होने वाली रख रखाव और उनकी जो खराबी है, मेंटेनेंस है, जैसा इनके नाम से ही लगता है कि सिग्नल मेंटेनर, तो सिग्नल को मेंटेन करना इनका काम होता है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।